मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन दो प्याज़ा बनाऊंगी, जिसको बनाना जितना ज़्यादा आसान है ये उतना ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी मटन लिया हुआ है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ऑमलेट की प्याज की तरह बारीक काट लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मैंने यहाँ पर देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और तड़के में भी हम मिर्च इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर तेज़ वाली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गरम मसालों में मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 8 से 10 काली मिर्च ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची ली हैं, 4 से 5 लौंग ली हैं और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1/3 कप के करीब तेल लेंगे। और हमें इसको लास्ट में तड़का देना है, जिसके लिए मैंने 4 साबुत लाल मिर्चें ली हुई हैं और 2 हरी मिर्च ली हैं। इसको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया हुआ है और 1 इंच की अदरक ली है जिसको कि मैंने जूलियन काट लिया है और यहाँ पर भी हमें 1/4 कप के करीब तेल का इस्तेमाल करना है। अब हम 1/3 कप के करीब तेल गरम कर लेंगे और तेल के गरम होते ही हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। कुछ सेकंड्स इसको क्रैकल होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और अब हमें प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पर प्याज को इस तरह से फ्राई करना है कि हमारी प्याज जो है लाइट पिंक कलर की हो जाए। हमें इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। तो हमारी प्याज जो है लाइट पिंक हो गई, इससे ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और अब हमें मटन को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता है। तो मटन को हमने इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले डाल देने हैं और साथ में हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर मटन को मसालों के साथ भून लेना है। तो 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम मटन को अच्छे से भूनेंगे, जब तक अब इसमें जितने भी मसाले हैं उनका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो ये देखिए हमारा मटन जो है मसालों के साथ खूब अच्छे से भुन गया। मैंने 5 से 6 मिनट इसको भूना है। अब हमें इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं और साथ ही में जो हमने हरी मिर्चें ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हमें इसको इस तरह से भून लेना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर भी पका सकते हैं, जिससे कि जो टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने टमाटरों के साथ मटन को अच्छे से भून लिया है और अब हमें इसके अंदर पानी ऐड कर देना है क्योंकि अब हमें इसको गला लेना है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। हमें इसको इस तरह से इसमें पानी ऐड करना है कि बस हमारा मटन गल जाए, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी होती है, इसकी ग्रेवी को गाढ़ा ही रखते हैं। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट कुक करेंगे। मैंने करीब 10 मिनट इसको लो हीट पर पकाया है। अब हम इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ करेंगे और इसको चेक कर लेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करके 3 से 4 मिनट इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई कर लेना है, जिससे कि जो इसमें टमाटर और प्याज वगैरह हैं खूब अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं, खूब अच्छे से घुल जाएं। तो मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी इसमें। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप के करीब पानी ऐड कर रहा है। अब हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट ढककर पका लेना है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पानी ऐड कर रहा है। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढककर पका लिया मीडियम हीट पर और हमारे मटन दो प्याज़ा का एकदम परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। इसकी ग्रेवी इसी तरह की गाढ़ी सी ही अच्छी लगती है और एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर है। अब हमें इसको तड़का देने की तैयारी कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। हमें मीडियम हीट पर पैन को गर्म करके इसमें 1/4 कप यानी कि 50 ml के करीब तेल को गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा तेल अब गर्म हो गया है। तो हमने जो तड़का देने के इंग्रेडिएंट्स लिए थे यानी कि प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक और साबुत धनिया, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे।
मैंने इस तड़के को मीडियम हीट पर 45 से 50 सेकंड के लिए ही फ्राई किया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हमें इस तड़के को अपने मटन दो प्याज़ा में डाल देना है। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है तड़का डालते ही इसमें, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया हमारे मटन दो प्याज़ा का। अब हमें इसके अंदर नींबू का रस डाल देना है जो हमने लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें। और साथ ही में हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको हम खूब अच्छे से मिला लेंगे। और हमारा मटन दो प्याज़ा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आइए हम अपने मटन दो प्याज़ा को सर्व भी कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए मटन दो प्याज़ा की इस आसान, टेस्टी और यमी रेसिपी को। आप इसको सर्व करिए रोटी, नान या फिर कुलचे के साथ। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।